गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा हम लोगों को क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, किस अमाउंट में खाना है, और जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनको हमें खाने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट। सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी आवश्यक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी इत्यादि उचित मात्रा में हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, ए बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। ऐसा आहार जिसमें शरीर की जरूरत अनुसार सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में हो, उसी को हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। अब है नेक्स्ट, न्यूट्रिशंस। देखिए, न्यूट्रिशंस और फूड दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली फूड क्या है? फूड इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। एसेंशियल फॉर लाइफ। एक्चुअली फूड जो है वो हम जिंदा रहने के लिए करते हैं। एंड न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशंस is a dynamic process which compress consumption of food to remain healthy. न्यूट्रिशन एक डायनामिक प्रोसेस है जिससे शरीर को भोजन का उपभोग कर हेल्दी बनाया जाता है। दोस्तों, मतलब ऐसा भोजन करना जिससे हम लोग हेल्दी रहते हैं। फूड हम लोग जिंदा रहने के लिए करते हैं, एंड न्यूट्रिशन जो है वो हम लोग हेल्दी रहने के लिए करते हैं। मीन्स खाना वही है, अगर हम लोग ये ध्यान रखें कि हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट इत्यादि सभी चीज़ें हैं, तो समझो वही न्यूट्रिशन है। ठीक है। अब है बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन फूड है तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता है। ठीक। इसके अलावा जो आपके न्यूट्रिशन फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट होकर के आपकी बॉडी के अंदर नए सेल्स, नए टिश्यूज बनाते हैं और टूटे फूटे सेल्स को ही रिपेयर करते हैं और आपको हेल्दी रखते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप लोग जंक फूड खाते हो या फास्ट फूड खाते हो तो बताइए क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं? उसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है दोस्तों। और आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप जंक फूड खाओगे और फास्ट फूड खाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए कितने हार्मफुल होते हैं। ठीक है। अब बातें करते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स की। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो सबसे पहले है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये हम लोगों को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी के नए सेल्स और मसल्स को बनाते हैं दोस्तों। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी 4 है, इसके अंदर 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पहला में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस वजह से आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ठीक रखता है दोस्तों। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके अंदर मिलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और मेल्टोज। ठीक है। एंड दीज आर द सोल्यूबल इन वाटर, और टेस्ट में ये मीठे होते हैं। ठीक है। सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, और ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेन डिफरेंस है वो उनके डाइजेशन सिस्टम में लगने वाला टाइम है और उनका केमिकल कंपोजिशन है दोस्तों। अच्छा, अब अगर आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हम लोगों को कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, तो उसका सीधा सा है, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्वीट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ग्लूकोज के अंदर आता है मिल्क प्रोडक्ट, हनी, राइस, ब्रेड इत्यादि। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज की, तो उसके अंदर स्टार्च हमें मिलता है पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर। अगर हम बातें करें सेलुलोज की, सेलुलोज हमें मिलता है नट से, पीज, मटर से, कैबेज से। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी सेलुलोज मिलता है दोस्तों। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है यही हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, इसके अलावा हमारे वेट को मेंटेन रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे वेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे वेट को मेंटेन रखता है। और जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों को तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। अब प्रोटीन, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम सल्फर भी होता है दोस्तों। प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते हमारे ब्लड के अंदर। ये डाइजेशन सिस्टम के अंदर पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद जाकर के ये अब्जॉर्ब होते हैं दोस्तों। अब अमीनो एसिड, इसका क्या वर्क है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड की फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा मसल्स, सेल, टिश्यूज, स्किन, हेयर, नेल, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के टिश्यूज, ये सभी प्रोटीन से ही बनते हैं और अमीनो एसिड का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप अमीनो एसिड नहीं लोगे तो इन सब चीज़ों की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी दोस्तों। प्रोटीन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे नए सेल्स को और हमारी मसल्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। इसलिए जो ग्रोविंग एज के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ग्रोविंग एज के जो बच्चे हैं जिनकी हाइट बढ़ती है, उन बच्चों को प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जिम में जाते हैं उन लोगों को भी प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स टूटते फूटते रहते हैं, तो उन टूटे फूटे मसल्स की रिपेयर के लिए, उन सेल्स की रिपेयर के लिए हम लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोगों को, एक नॉर्मल व्यक्ति को कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक दिन में? हमें केवल 0.36 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड आवर बॉडी वेट के जो है हम लोगों को जरूरत होती है दोस्तों। यानी करीबन एक फीमेल को 46 ग्राम और एक मेल को 63 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अब एक बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा कि सर 60 ग्राम तो एक एग के अंदर वजन होता है, तो क्या एक अंडा सफिशिएंट है? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक अंडे के अंदर तो केवल 6 ग्राम प्रोटीन ही होता है, और जो आप एक गिलास दूध पीते हो, मतलब 200 ग्राम के करीब होता है, 200-250 ग्राम, उसके अंदर 8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप देख लीजिए कि आपकी डाइट के अंदर किस प्रकार से आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है दोस्तों। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? प्रोटीन के सोर्सेज, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है फिश के अंदर, फिर मीट के अंदर, एग के अंदर, जितनी भी दाल है सभी के अंदर प्रोटीन मिलता है दोस्तों। पनीर के अंदर प्रोटीन मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अब जिन लोगों को जल्दी बॉडी बनानी होती है वो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा मीट खाते हैं। सुबह मीट खाया, दोपहर में मीट खाया और रात को मीट खाया। जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में मीट खाते हैं उन लोगों को हो सकता है कि हार्ट स्ट्रोक आ जाए दोस्तों। इसलिए आपको उतना ही प्रोटीन इंटेक लेना है जितना कि एक हेल्दी व्यक्ति को लेना चाहिए, और आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही, जो आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन
लेना चाहिए। जो बच्चे प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में कम करते हैं उनको मरासमस और कवाशियर का रोग हो सकता है, इसलिए प्रोटीन का इंटेक आप लोगों को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद में है नंबर 3 फैट। तो फैट जो है ये इसके अंदर 76% कार्बन, 12% ऑक्सीजन और 12% हाइड्रोजन होता है दोस्तों। फैट जो है, कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि हम लोगों को फैट नहीं लेना चाहिए, जबकि ऐसा सोचना गलत है। बाकी सब कंपोनेंट्स की तरह फैट भी जो है एक एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। इसकी जरूरत भी बॉडी में उतनी ही है जितनी दूसरे कंपोनेंट्स की होती है। फैट जो है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है। इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी फैट की जरूरत होती है। हाँ, फैट जो है वो हम लोगों को कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना ये देखते हैं, क्योंकि फैट जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो फैट है वो है सैचुरेटेड फैट, सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट और थर्ड जो है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो सबसे पहले है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट यदि हम लोग ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो हमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है। और सैचुरेटेड फैट हमें मिलता है फास्ट फूड में, जंक फूड के अंदर, पेस्ट्रीज में और बिस्किट इत्यादि के अंदर। तो यदि आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों से दूर हो जाए, इनको आप लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद में है पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं दोस्तों। सो द फैट आर वेरी एसेंशियल इन आवर डाइट बट द क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हमारे ब्लड में 90% वाटर ही होता है। हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो वाटर के द्वारा ही पॉसिबल होता है। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्टेज पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी पानी ही करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी पानी ही करता है। और हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब वाटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। इसलिए हम लोगों को सफिशिएंट अमाउंट के अंदर पानी पीना चाहिए, दिन में 7 से 9 गिलास के करीब। ठीक है। अब उसके बाद में ये तो था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब है उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला मिनरल्स और दूसरा होता है विटामिन्स। तो सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स। पहला मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। हमारी बॉडी वेट का 4% जो है वो मिनरल्स का ही बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो मिनरल्स की वजह से ही हमारी बोन, हमारे टीथ, हमारी मसल्स जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको अपनी डाइट्स के अंदर मिनरल्स को जगह देनी चाहिए और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। तो मिनरल्स जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वो है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा है माइक्रो मिनरल्स। तो पहले देखते हैं मैक्रो मिनरल्स। फर्स्ट है इसमें कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि हम कैल्शियम की मात्रा कम ले अपनी डाइट के अंदर तो रिकेट्स नामक बीमारी हम लोगों को हो सकती है दोस्तों। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, ऑरेंज, वेजिटेबल्स, जूस, एग और चीज़। इसके बाद में है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो हमारे नर्व सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को हेल्दी और फिट रखता है दोस्तों। और पोटेशियम हम लोगों को मिलता है बनाना में, पोटैटो में, पीनट्स के अंदर और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर हम लोगों को पोटेशियम मिलता है।
नंबर 3 है सोडियम। तो सोडियम हमारे नर्व्स और मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है और ये हमें मिलता है टेबल सॉल्ट में, बटर में और पिकल्स में। उसके बाद में है नंबर 4 मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर भी करता है और मेंटेन भी करता है। ये हमें मिलता है मीट में, ब्राउन राइस और बीज एटसेट्रा के अंदर। उसके बाद नंबर 5 है फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है वो बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये हमारी मसल्स को भी एक्टिव रखता है और ये हमें मिलता है एग में, फिश में, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर। सेकंड है माइक्रो मिनरल्स। तो माइक्रो मिनरल्स में फर्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड्स। और आयोडीन हम लोगों को मिलता है आयोडाइज्ड सॉल्ट में, फिश में और सी फूड के अंदर दोस्तों। उसके बाद सेकंड है आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। यदि हम लोग आयोडीन की मात्रा कम ले अपने भोजन के अंदर तो हमें एनीमिया हो सकता है। और आयरन के सोर्सेज हैं मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, पालक, बनाना और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। उसके बाद में नंबर 3 है क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है दोस्तों, और अगर हम लोग क्रोमियम कम ले तो हम लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए हम लोगों को क्या लेना चाहिए, हमें सोयाबीन और काले चने, गाजर, मूंगफली, बाजरा इत्यादि हम लोगों को लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नंबर 4 जो है वो है कॉपर। तो कॉपर जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन की हेल्प करता है और ये हमें मिलता है दाल के अंदर और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर। उसके बाद लास्ट है कोबाल्ट। और कोबाल्ट जो है वो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनीमिया। ये हमें एनीमिया से बचाता है और ये हम लोगों को मिलता है मिल्क में, मीट में और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है विटामिन्स। तो विटामिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फैट सोल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्युबल विटामिन्स। तो सबसे पहले देखते हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो फैट सोल्युबल विटामिन्स में फर्स्ट है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है ये हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है दोस्तों, और इसके अलावा हमारे नॉर्मल विजन को भी ये प्रोटेक्ट करता है। और विटामिन ए हम लोगों को मिलता है मिल्क में, मैंगो में, पपाया में, येलो वेजिटेबल्स के अंदर हम लोगों को विटामिन ए मिलता है। यदि हम लोग अपनी डाइट में विटामिन ए कम लें तो हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है दोस्तों, और यदि हम लोग विटामिन डी न लें तो हमें रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस और डेंटल कैविटी हो सकती है। और विटामिन डी हम लोगों को मिलता है सनरेज से, सूर्य की किरणों से हम लोगों को विटामिन डी मिलती है, मिल्क से, बटर और फिश इत्यादि से विटामिन डी हम लोगों को मिलती है दोस्तों। उसके बाद में है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और इसके अलावा इट मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और विटामिन ई हम लोगों को मिलता है दाल से, अंडे से और ग्रीन वेजिटेबल्स से। उसके बाद में है विटामिन के। तो विटामिन के का जो फंक्शन होता है वो ब्लड कोटिंग का काम होता है दोस्तों। ये चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है। यदि विटामिन के हम लोग कम लें तो हम लोगों को एनीमिया हो सकता है, इसलिए विटामिन हम लोगों को लेना चाहिए। और विटामिन के जो है वो हम लोगों को मिलता है पालक के अंदर, सोयाबीन में, फिश में, अंडे के अंदर और मीट के अंदर। तो दोस्तों फैट सोल्युबल विटामिन थे विटामिन ए, डी, ई और के। अब है वाटर सोल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे पहले देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इसमें पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 हमारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टोमक और ब्रेन को हेल्दी रखता है। यदि हमारी बॉडी में बी1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बेरी, स्किन डिजीज और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। विटामिन बी1 हम लोगों को मिलता है बीट, फिश, कैप्सिकम और सनफ्लावर सीड से। उसके बाद है नंबर 2 बी2।
B2 जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है दोस्तों। इसके अलावा ये हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है। B2 में एक खास बात यह है कि यदि हम खाने को बार बार गर्म करते हैं तो खाने के B2 जो है तत्व नष्ट हो जाते हैं। B2 और की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो हम लोगों को स्किन डिजीज़ हो सकती है। B2 हम लोगों को मिलता है दूध से, चीज़ से, एग से, फिश और ग्रीन वेजिटेबल्स से। उसके बाद में नंबर 3 है B3। B3 जो है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। और B3 हम लोगों को मिलता है फिश से, एग से, मीट और होल ग्रेन से। उसके बाद में है B5। B5 जो है वो हमारे बॉडी वेट को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है दोस्तों। और B2 के जो सोर्सेज हैं वो है एग, मिल्क, होल ग्रेन, मशरूम और ब्रोकली। उसके बाद में है विटामिन B6। और विटामिन B6 जो है ये है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और ये हम लोगों को मिलता है बनाना से, सोयाबीन से, पीनट से, फिश और एग से मिलता है हम लोगों को। उसके बाद में है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये हमारे नर्व सिस्टम और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है दोस्तों। और विटामिन B12 जो है ये इसकी एक खासियत ये है कि यदि खाने को लंबे टाइम तक गर्म किया जाए, यानी ज़्यादा देर तक खाना पकाया जाए, तो खाने के B12 तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और B12 जो हम लोगों को मिलता है मिल्क प्रोडक्ट और एग से, एग और फिश से। उसके बाद में है B9, यानी इसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। यह फॉलिक एसिड जो है यानी B9 जो है ये हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। यह ब्लड के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन B9 जो है ये सिंपल कुकिंग से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके सोर्सेज हैं बीन्स, पीनट, फ्रूट और सी फूड। अब है B7 जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट एंजाइम्स को भी क्रिएट करता है। अब सबसे लास्ट में है विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह हमारी बोन, स्किन, टीथ और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और इसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यदि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम लोगों को स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन सी हम लोगों को मिलता है लेमन, पाइनएप्पल, आंवला, ऑरेंज, एप्पल, टमाटो इत्यादि से हमें विटामिन सी मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशंस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।